जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में एक नई टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि कक्षा 7वीं के प्रथम अध्याय या फिर प्रथम कविता अगर हम बोलें, जिसका नाम है ये गीत है, कविता नहीं गीत है, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो ये जो गीत है, इसके जो रचनाकार या फिर गीतकार जो हैं उनका नाम है शकील बदायूनी, और इस गीत की गायिका हैं शांति माथुर और संगीतकार हैं नौशाद अली। और ये एक फिल्म से लिया गया है, जिसका फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया। तो इस गीत के पिछले भाग में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, ये जो गीत है, इसके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है उत्तर लिखो में दिया गया है, कविता में उल्लेखित देश का सिपाही कौन है। मतलब मैं और जूम कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। कविता में उल्लेखित देश का सिपाही कौन है, तो इसका उत्तर है कविता में उल्लेखित देश का सिपाही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, बहुत ही सीधा प्रश्न है, वो भी कक्षा 7वीं का, जो कि पल्लव जो बुक है उसके भाग 2 का है। ठीक है ना, पल्लव भाग 2 का ये प्रश्न उत्तर है। दूसरा नंबर प्रश्न है, अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि खेल और शिक्षा में अपना देश भारत किसी से कम नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प क्यों लिया गया है। तो इसका जो प्रश्न है बहुत ही इसका जो आंसर अगर हम लोग लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको छोटा करके मैं लिखा हूँ। अगर आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प इसलिए लिया गया है ताकि हमारा देश किसी से कम ना रहे। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ताकि हमारा देश किसी से कम ना रहे, इसलिए ये संकल्प लिया गया है। अगर हम लोग इसके चौथे नंबर प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न है नंबर घ, भारत के अलावा हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत के अलावा हमारे देश को भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो पांचवा नंबर जो प्रश्न है अंक नंबर, उसका कहना है कि अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है। तो इस प्रश्न का जवाब है, हमें तिरंगे का सम्मान करना जरूरी है, तभी हमारा तिरंगा ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, हमें तिरंगे का सम्मान करना जरूरी है। और यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, यहाँ पे भी अंगा नंबर और यहाँ पे भी अंगा नंबर है, तो ये वाला अंगा होगा, ये वाला च हो जाएगा। ठीक है, तो च नंबर अगर यहाँ पे भी च हो गया है तो ये छ है और ये च है। ठीक है, प्रश्न है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम कैसे उस मंजिल तक पहुँचोगे। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, जीवन से सफल होना, मेरी जीवन में सफल होना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं समझना। ठीक है, जीवन में सफल होना मेरी मंजिल है, और पढ़ाई करके हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हम लोगों को मिलेगा 6 नंबर में प्रश्न जो है पूछा गया है, हरे भरे खेत भारत के किन प्रांतों में मिलते हैं। तो हरे भरे खेत भारत के प्रांतों का मतलब यहाँ पे स्टेट पूछा गया है। ठीक है, प्रांतों का मतलब कौन सा राज्य है जहाँ पे हमें हरे भरे खेत देखने को मिलता है। तो कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं नीचे, जैसे असम में हम लोग रहते हैं, तो असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन प्रांतों में हरे भरे खेत मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
सो आप लोग अच्छे से इसको लिख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।